तो आज 2 कंपनीज़ के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। दोनों कंपनीज़ के नाम है 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस एंड साथ में आई फाइनेंस। फर्स्टली इन दोनों कंपनीज़ के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन जो मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल हुई है, उनको एक बार एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनीज़ के अंदर ऐसा कोई डील बनती हुई नज़र आ रही है क्या? तो एक्चुअल रिजल्ट डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इन दोनों कंपनीज़ किस सेगमेंट में काम करती है। दोनों कंपनीज़ यू कैन से माइक्रो एमएसएमई लेंडिंग में काम करती है, जहाँ पे एवरेज टिकट साइज़ 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए के आस-पास में होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है? जो माइक्रो एमएसएमई वाला सेगमेंट होता है, उसका थोड़ा ओवरलैप हो गया था लास्ट 1 डेढ़ साल के अंदर माइक्रो फाइनेंस वाले साइकिल से। और उससे दिक्कत क्या हुआ था, जो माइक्रो एमएसएमई लेंडिंग कर रही थी जो एनबीएफसीज़, उनकी एसेट क्वालिटी में दिक्कत आना स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज़ लाइक आप 1 डेढ़ लाख, 2 लाख, ढाई लाख तक की लेंडिंग करते हो और जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो कस्टमर होता है, वो भी लगभग वही 80,000, 50,000, 1 लाख, डेढ़ लाख तक की बोरोविंग करता है। तो वहाँ पे एक यू कैन से ओवरलैपिंग आ जाती है। तो जो माइक्रो फाइनेंस वाले जो कस्टमर थे, वो भी यहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से माइक्रो एमएसएमई वाले सेगमेंट से बिलॉन्ग करते थे। इसका आउटकम क्या निकला था? जैसे हमने देखा था लाइक पिछले काफ़ी टाइम से जो 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस है उसकी एसेट क्वालिटी खराब पे खराब हुई जा रही थी। तो मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी कंज़र्वेटिवली प्ले कर रहा था। तो एक बार देखते हैं इन दोनों कंपनी को एक बार अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्टली पिक करते हैं 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस को। तो 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस को एक बार गो थ्रू करने के लिए जो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है लाइक क्वार्टर 4 के रिजल्ट की एंड साथ में एफआई 26 की, उसको एक बार अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन पे लाइक जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस की, वो एक बार मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ताकि एक बार अच्छे से फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करो। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो कंपनी ने दोनों नंबर यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी एंड लाइक वाई ऑन बेसिस पे भी। आई थिंक मेरी स्क्रीन अब आपको प्रेजेंट हो रही है, राइट? यस, तो कंपनी ने दोनों तरह के नंबर्स प्रेजेंट करे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी एंड साथ में वाई ऑन बेसिस पे भी। तो यदि बात कर लेते हैं अपन मेजरली लाइक किसी एनबीएफसी या बैंक के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो रिजल्ट्स आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ हमें एसेट क्वालिटी का पता वहीं से ही लगता है। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लाइक एसेट क्वालिटी के बारे में। बिकॉज़ 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस की एसेट क्वालिटी लास्ट के 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली खराब पे खराब हो जा रही थी। कभी भी इस एनबीएफसी का ग्रॉस एनपीए 2% से ऊपर नहीं गया था। लाइक पास्ट का 5 से 8 साल का हिस्ट्री रहा है। और अभी लाइक लास्ट के 5-7 क्वार्टर से इनके ग्रॉस एनपीए बढ़ने लग गए थे। लाइक लास्ट के 3-4 क्वार्टर में तो इनके ग्रॉस एनपीए 2% को भी क्रॉस कर गए थे। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका ग्रॉस एनपीए अभी भी लाइक 19 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ा है। मतलब एसेट क्वालिटी यहाँ पे यू कैन से इंप्रूव होने का नाम ले रही है। उसका हमें डायरेक्टली पता कहाँ से लगेगा? 30 प्लस जीपीडी नंबर से। बिकॉज़ 30 प्लस जीपीडी नंबर क्या दिखाता है? ये जो अगला क्वार्टर है, उसके अंदर एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे जो 30 प्लस जीपीडी नंबर को देखें, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका 30 प्लस जीपीडी का नंबर इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है 12 बेसिस पॉइंट से। इसका मतलब क्वार्टर 1 एफए 27 से इनकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एसेट क्वालिटी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक पॉजिटिव साइन है 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस की मैनेजमेंट की तरफ से, 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस कंपनी की तरफ से कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमारी क्वार्टर 1 एफए 27 से एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर चली जाएगी। और ये यहाँ पे ग्रॉस एनपी क्यों बढ़ा है? बिकॉज़ जो पुराने क्वार्टर्स के अंदर जो 30 प्लस जीपीडी को जो लोग ब्रीच कर गए थे, वो एनपी में फॉल हुए हैं। लाइक उनका यू कैन से 90 डेज़ का टाइम पूरा हो गया, वो एनपी में फॉल हो गए, तो वो एनपी में तो कन्वर्ट हो गए हैं। बट इस वाले क्वार्टर के अंदर 30 प्लस जीपीडी ऑलरेडी इंप्रूव हो गया है। इसका मतलब अगले क्वार्टर में वो एनपी के अंदर फॉल नहीं करेंगे बिकॉज़ 90 डेज़ के बाद में एक एनपी क्रिएट होता है। यदि आप 90 डेज़ तक कोई किस्त नहीं चुकाते हो, तो अकाउंट एक एनपी क्रिएट माना जाता है। तो इस वाले क्वार्टर के अंदर 30 प्लस जीपीडी का नंबर इंप्रूव हुआ है, तो हमारा डेफिनिटली अगले क्वार्टर के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस को लेके कि इसकी एसेट क्वालिटी क्योंकि बेसिस पे खराब हुई जा रही है, वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एसेट क्वालिटी के रूप में एक इंप्रूवमेंट साइन दिखाई दे रहा है, राइट? और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी एसेट क्वालिटी वाली जिसकी वजह से 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस अपने लोन बुक को अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। बिकॉज़ आप ही बताओ, यदि लाइक किसी एनबीएफसी के अंदर पुराने जो लोन दे रखे हैं, वो ढंग से कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो नए लोन क्यों ही बाँटेगी वो? पहले पुरानी चीज़ों को क्लीन करेगी ना, उसके बाद नए लोन बाँटेंगी। तो ठीक है, मतलब इस वाले क्वार्टर से इनका 30 प्लस डीपीडी नंबर इंप्रूव हो गया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि क्वार्टर 4 के अंदर इनका डिसबर्समेंट ज़्यादा अच्छे से होना डिलीवर होना चाहिए। तो चलो डिसबर्समेंट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका 24% से डिसबर्समेंट बढ़ा है। मतलब ये क्लियरली जो हमने 30 प्लस डीपीडी का नंबर इंप्रूव हुआ था, उसको ये वाला पॉइंट प्रूव कर देता है कि हाँ, एक्चुअल में इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ना स्टार्ट हो गई है। बिकॉज़ यदि एक्चुअल में इंप्रूवमेंट फेज के अंदर नहीं आती क्वार्टर 4 के अंदर लाइक 30 प्लस डीपीडी का नंबर इंप्रूव नहीं होता, तो डेफिनिटली यहाँ पे जो फ्रेश डिसबर्समेंट हो सॉरी, तो फ्रेश डिसबर्समेंट हो रहे हैं, वो यहाँ पे अच्छे से डिलीवर होते हुए दिखाई नहीं देते, राइट? तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार एसेट क्वालिटी का जो पीक यू कैन से खराब चल रहा था, वो यहाँ पे फेज जा चुका है वर्सेस बिहाइंड अस लाइक 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस के लिए और यहाँ पे फ्रेश डिसबर्समेंट भी अच्छे से यहाँ से इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से डिलीवर होना स्टार्ट हो गए हैं। चलो ये तो हमने 2 मेजर पॉइंट के बारे में पता लगा लिया। अब एक बार देखते हैं कि लाइक इनका लोन पोर्टफोलियो, लोन बुक किस तरह से ग्रोथ किया है। तो लाइक एफआई 26 तो इनके लिए बहुत ही खराब गया है।
तो आई थिंक 2% के आसपास इनकी लोन बुक यहाँ पे ग्रोथ करी है, तो कोई यहाँ पे रीजन नहीं बनता। एंड जो एसेट क्वालिटी खराब हुई है, उसकी वजह से क्या हुआ है, इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 70 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास में रहा करती थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, लगभग 1.9% के आसपास में। जब क्रेडिट कॉस्ट आपके डबल से भी ज्यादा हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके रिटर्न रेशियोज पे आएगा। रिटर्न रेशियोज मतलब रिटर्न एसेट पे आएगा, रिटर्न इक्विटी पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो उनका रिटर्न एसेट है वो लाइक वाई बेसिस पे 1.5% से फॉल कर गया है, एंड जो उनका रिटर्न इक्विटी वाई बेसिस पे यहाँ पे लगभग 3% से फॉल कर गया है, राइट? तो ऑब्वियसली जब आपके एनपीएस बढ़ेंगे, आपके यू कैन से क्रेडिट कॉस्ट का आपका बहुत ज्यादा जंप कर जाएगा, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे आपके प्रॉफिट ग्रोथ पे भी दिखाई देगा, एंड साथ में उसका रिटर्न रेशियोज भी अच्छे से यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाएंगे। एंड देख पा रहे होंगे जो उसका प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे लगभग क्यू की बेसिस पे -3% है, वाई बेसिस पे यहाँ पे -4%। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सबसे बैकबोन क्या है एनबीएफसी के लिए? एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी अच्छी तो बाकी चीजें अच्छी, एसेट क्वालिटी खराब तो बाकी चीजें खराब। बहुत सिंपल वर्ड में यहाँ, और ये चीज मैं आपको काफी सारे सेशन से एक बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक बार इस एनबीएफसी का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, उसको एक बार गो थ्रू करते हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी में एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है अभी लाइक किस ट्रैजेक्टरी में, किस डायरेक्शन में लाइक जा रही है, तो वहां से हमें और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कलेक्शन एफिशिएंसी को डिस्कस करने के लिए इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी का चार्ट मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। एसेट क्वालिटी इंडिकेटर्स, ये तो चलो ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कलेक्शन एफिशिएंसी 30 प्लस डिप्टी नंबर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर यहाँ पे कहाँ गया इनका? आई थिंक कलेक्शन एफिशिएंसी अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि किसी स्लाइड में आएगा तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट एक बार देखते हैं कि लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के लिए एक चीज और बड़ी दिक्कत क्या हो रही थी। इन लोगों का जो लोन पे यील्ड हुआ करता था, वो घटना स्टार्ट हो गया था। बिकॉज़ आप ये देखो, एक माइक्रो फाइनेंस का जो कस्टमर है, उसको 24% पे लाइक अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। मतलब उसको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है कोई एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस वाला एनबीएफसी, लाइक 24-25% के आसपास में, बिकॉज़ उसके अगेंस्ट में कोई कोलेटरल नहीं है। और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस क्या करता था, वो कोलेटरल भी लेता था। छोटी-मोटी जो दुकानें होती है, लाइक किसी ग्रोसरी की दुकान है, किसी का छोटा सैलून का दुकान है, उनसे कोलेटरल भी ले लेता था, और साथ में इंटरेस्ट रेट भी 24% चार्ज करता था। तो जो कस्टमर लोन ले रहा है वो उतना मूर्ख तो नहीं है ना, वो तो ये बोलेगा ना कि यार आप कोलेटरल भी ले रहे हो और 24% ब्याज भी ले रहे हो, इससे अच्छा तो मैं किसी माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी के साथ में जाके वहां से लोन ले लूं, तो वहां पे मेरे को कोलेटरल तो नहीं रखना पड़ेगा ना। तो उसकी वजह से 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को अपने लोन पे यील्ड घटानी पड़ी, तो घटा के कितने परसेंट पे आ गई है? अभी लगभग लगभग आपके 22.5% के आसपास में आ गई है। तो आप ये देखो कि लाइक वो माइक्रो फाइनेंस से जब इनका यू कैन से ओवरलैपिंग हुआ, उसकी वजह से इनको जो लोन पे यील्ड है वो 24.5% हुआ करता था आज से लगभग 1.5 साल पहले, उससे घटा के कहां पे ले आए? 22.5% के आसपास। मतलब 2% से इनका लोन पे यील्ड घटा है, और 2% से इनका लोन पे यील्ड उड़ गया। इसका मतलब जो इनके रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्री बनता है, उसके अंदर 2% नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो वैसे ही चला गया, और जब वैसे चला जाएगा 2% नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तभी जाके इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 2% से वैसे ही कम हो जाएगा। तो वही दिखाई दिया था हमने, वाई एन वाई इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 3% से फॉल करता दिखाई क्यों देता है? इसीलिए दिखाई दिया था। आई थिंक आप समझ गए होंगे, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया, आपका इनके यील्ड डाउन होने के कारण क्या इन पे इम्पैक्ट पड़ा है। देख लो ना, यील्ड कम हुई है तो इनका जो स्प्रेड बनता है वो भी यहाँ पे कम यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई दिया है, राइट? सो मतलब हर चीज एक दूसरे से इम्पैक्टेड है। यदि आप यील्ड घटाओगे तो आपका जो स्प्रेड बनेगा वो भी कम होगा, स्प्रेड कम होगा तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम बनेगा तो आपका प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं आएगी, जब प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं आएगी तो आपके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो ऐसे से इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, राइट? तो एक दूसरे से सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो एज सच यहाँ पे वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार मैं देखता हूँ कोई इनकी लोन पे यील्ड वाला सेक्शन कहाँ गया, उस पे सॉरी कलेक्शन एफिशिएंसी वाला सेगमेंट इनका कहाँ गया। हाँ, एक और चीज यहाँ पे इंप्रूव करी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने, इन लोगों ने फोकस किया है कि हम लोग जो 3 लाख से बिलो लोन की जो हम लोग लेंडिंग करते थे, उससे हम लोग हट के फोकस हो रहे हैं लाइक 5 लाख और ऊपर के लेंडिंग करने वाले कस्टमर पे फोकस हो रहे हैं। बिकॉज़ जैसे हमने दूसरी कंपनीज को डिस्कस किया था, लाइक एसबीएफसी फाइनेंस को डिस्कस किया जो एमएसएमई लेंडिंग करती है, जहाँ पे टिकट साइज एवरेज जो लोन की इनिशियल लेंडिंग टिकट अमाउंट होता है 5 लाख के ऊपर का ही होता है। बिकॉज़ जहाँ पे एक इंसान जो लोन ले रहा है वो थोड़ा अच्छे से उस चीज को यू कैन से कंसिडर, मतलब किसी इंसान को यदि 5 लाख या 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को कोलेटरल रखे 5 लाख का लोन मिल रहा है, तो इंसान मेहनत करेगा और अच्छे से अपना काम करेगा और उस ईएमआई को चुकाने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस से अपना जो कोर डीएनए था उसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करी है। तो पहले इनका ये देखो ना, बिलो 3 लाख 36% लोन बुक में कंट्रीब्यूट करता था। अभी कितना करने लगा? 28% के आसपास में। तो यही है सबसे बड़ा रीजन। और यदि आप 5 लाख से ऊपर के टिकट साइज के लोन देना स्टार्ट कर दोगे, तो वहाँ पे बार्गेनिंग थोड़ी कस्टमर के पास चली जाएगी कि यार मैं 10 लाख का कोलेटरल दे रहा हूँ, आप मेरे को 5 लाख रुपए का लोन दे रहे हो, तो मैं आपको 24% 25% का ब्याज क्यों भरूँ? फिर वो लाइक नेगोशिएट करेगा, तो नेगोशिएट करके वो 21%, 20%, 21.5% पाने की कोशिश करेगा। तो वो वाला फैक्टर यहाँ पे अगेन लाइक यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने यहाँ पे 5 लाख से ऊपर की टिकट साइज के जो लोन होते हैं, वहाँ पे फोकस करना स्टार्ट किया है।
तो ठीक है, मतलब वो उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली कहाँ आगे पड़ेगा? डेफिनिटली उनका इम्पैक्ट इनकी जो लोन पे यील्ड है, उन पे आगे पड़ेगा और जो लोन पे यील्ड है, लाइक उन पे आगे पड़ेगा तो इनके जो बाकी के स्प्रेड है, वो स्प्रेड कम हो जाएगा, स्प्रेड जब इनका कम हो जाएगा, तो इनका यू कैन से नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाएगा, तब निम कम हो जाएगा, तो इनका जो रिटर्न रेशियोज है, लाइक मतलब पूरा एक दूसरे से पूरा इंटरलिंक्ड है। तो उसका अपन मतलब सारे फैक्टर्स यू कैन से एक दूसरे से पूरे लिंक्ड है। लाइक स्टार्टिंग कहाँ से होती है हर चीज की? एसेट क्वालिटी से होती है, और एसेट क्वालिटी खराब है तो फिर आगे की सारी चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। ऑल्दो मेरे को यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, ऑल्दो कॉनकोल के अंदर मैनेजमेंट ने बोला था लाइक हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर स्टार्ट कर दी है, और लाइक ओवरऑल जो हमारी एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी है लगभग 99.23% के ऊपर हमारी जा चुकी है, जो पहले 98 वाली रेंज के अंदर आ गई थी। तो अच्छी बात है, लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी आपकी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर गई, तो अपकमिंग क्वार्टर से आपका यहाँ पे अच्छा खासा कलेक्शन होता हुआ, मतलब कलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी कलेक्शन के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैंने डिस्कस करे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के नंबर्स को। अगली बार जो मैनेजमेंट की तरफ से जो कॉन कॉल हुआ था उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, साथ में जो नंबर हमने डिस्कस किया उसका एक बार क्रिस्प भी निकाल लेते हैं। तो आप देखो ना यार, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की एसेट क्वालिटी खराब पे खराब हुई थी, जिसकी वजह से ये लोग लोन बुक भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। साथ में इन लोगों ने अपना सेगमेंट जो बिलो 3 लाख की लोन देने वाले ज्यादा कस्टमर थे उनको घटा के 5 लाख से ऊपर लोन देना स्टार्ट कर दिया, राइट। और उसका इम्पैक्ट क्या निकला? इनको लोन पे कम यील्ड चार्ज करना पड़ा, लोन पे कम इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ा। और उससे क्या हुआ? जब लोन पे कम इंटरेस्ट चार्ज करोगे, आपकी एसेट क्वालिटी खराब है, तो आपका सारा इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके रिटर्न ऑन एवरेज एसेट पे जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी पे जाएगा। बिकॉज़ जो परसेंटेज आपने 2% का इम्पैक्ट आपने लोन पे यील्ड कम करके ले लिया, और आपने आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इंप्रूव हो गई, वो बढ़ गई, बिकॉज़ आपका एसेट क्वालिटी खराब हो गया था, तो वहाँ पे लगभग 1% का और ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे आ गया, बिकॉज़ आपकी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे 1.9% के आसपास में रही एफआई 26 की। तो 3% का डायरेक्टली इम्पैक्ट आ गया। और हमने जो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखा था वाई एन वाई, वो भी लगभग 3.25% से कम था। मतलब डायरेक्टली जो आपका यील्ड में कम हुआ और आपका जो क्रेडिट कॉस्ट बना, जितना एक्स्ट्रा बना, उन दोनों को एड अप करते हैं उतना डायरेक्टली इनके रिटर्न ऑन इक्विटी ट्री के अंदर आके फॉल कर गया, बहुत क्लियरली। तो ठीक है, ऑल्दो अभी से इनके लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आई है, तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर मेजरली 4-5 हाइलाइट्स बताए, तो उनको अभी फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आना स्टार्ट गई है, तो किस रेट से आप लोग अपनी लोन बुक को ग्रोथ कराना चाहोगे? तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है कि हम लोग एफआई 27 के अंदर हमारी लोन बुक को अराउंड अराउंड 20% के आसपास में ग्रोथ कराना चाहते हैं। तो आप ये देखो ना, आज से 1.5-2 साल पहले 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस अपनी लोन बुक को अराउंड 30% से ग्रोथ कराता था, और अभी कितने रेट से ग्रोथ कराने का गाइडेंस दे रहा है? 20% से। जब उनसे पूछा गया कि आप 20% का गाइडेंस क्यों दे रहे हो, या फिर चलो ठीक है, मान लो कि भाई आप थोड़ा सेफली प्ले करना चाहते हो कि एफआई 27 के अंदर 20% से ग्रोथ करना चाहते हो, तो एफआई 28 एफआई 29 का बता दो, उसमें किस रेट से आपकी लोन बुक ग्रोथ होगी। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना 20% का गाइडेंस दिया है। तो मतलब ऑल्दो मैनेजमेंट बीच में से ये बोल रही थी कि हम लोग एफर्ट पूरा लगाएंगे कि हमारी लोन बुक 20% के ऊपर ग्रोथ करे, बट ऑल्दो जो आपने मार्केट को जो गाइडेंस दिया वो तो 20% का दिया ना यार। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। तो यार इन समरी, और साथ में उन्होंने इनसे जब पूछा कि आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है उसका गाइडेंस क्या है, तो वो भी उन लोगों ने 1.7 से 1.75% के आसपास में दिया। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, लाइक जब कंपनी अच्छा कर रही थी उस टाइम पे लोन बुक की ग्रोथ 30% से थी, इनकी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 70 से 80 बेसिस पॉइंट पे हुआ करती थी, मतलब 0.7 से 0.8% के आसपास में हुआ करती थी। अब जो अपकमिंग गाइडेंस से जा रहे हैं उसके अंदर क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ा के 1.7% ये लोग कर रहे हैं, और साथ में लोन बुक की ग्रोथ घटा के 30% से 20% कर दे रहे हैं। तो आप ये देखो ना यार, लाइक एक इतना हाई रिस्क वाला बिजनेस, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कर सकते हैं इसको, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से ओवरलैप करता है। 20% की बिजनेस ग्रोथ क्यों? मतलब आप ये देखो ना, लाइक हमारे पास में देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन जो 100% सिक्योर लेंडिंग करते हैं, जिनकी लोन बुक 25-30% से ग्रोथ हो रही है, वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब जहाँ पे एवरेज टिकट साइज लाइक अराउंड 10 लाख के आसपास में होता है, तो फिर 5 स्टार हमारे नजर में क्यों आएगा? मतलब आप एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर खुद अपन सोचते हैं, तो वो वाला डायरेक्टली दिमाग में क्वेरी आता है कि यार मेरे को यदि 100% सिक्योर लैंडिंग फेज में जाना है, तो मेरे पास 25-30-35% से लोन बुक ग्रोथ करने वाले एनबीएफसीज हैं, तो 5 स्टार का ऑप्शन मेरे दिमाग में क्यों आऊँ? और साथ में देखो ना यार, यदि मैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से 5 स्टार का एनालिसिस करूँ, तो 5 स्टार का स्टॉक करंटली लगभग 2 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, लाइक 1.92 या 2.1 के आसपास ही देख लो आप। 2.3 के आसपास चला गया, पता नहीं रिसेंट में कुछ स्टॉक के अंदर रेज आया था। तो अब अभी देखो ना यार, नॉर्मली यार 2 का प्राइस टू रेशियो, 20% बिजनेस ग्रोथ, इससे अच्छा तो अभी रिसेंट में रिजल्ट आए थे फेडरल फाइनेंशियल्स के, उसके मैनेजमेंट की कॉन कॉल हुई थी, वो मैंने अच्छे से सुनी, तो उसमें पता लगा कि मैनेजमेंट 100% सिक्योर लेंडिंग भी कर रहा है, और एफआई 27 के अंदर 20 से 25% के बीच में लोन बुक ग्रोथ करने का गाइडेंस भी दे रहा है, और उस एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 1.7 1.8 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब 5 स्टार से ज्यादा आपकी यू कैन से लोन बुक की ग्रोथ, बेटर एसेट क्वालिटी, एंड साथ में यू कैन से वैल्यूएशन भी कम मिल रहा है, तो एक एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर क्यों जाएगा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के साथ में, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के बारे में। अब लोग हमारी दूसरी एनबीएफसी पिक करते हैं, दैट इज आई फाइनेंस।
एक पर्सन का क्वेरी भी था हमारे किसी लाइव सेशन के अंदर कि आप आई फाइनेंस को डिस्कस करो, कंपनी का नाम है AYEI फाइनेंस, फाइनेंस फाइनेंस वाला फाइनेंस, राइट? तो इस कंपनी को डिस्कस करने के लिए लाइक रिसेंट ही लिस्टिंग हुई थी कंपनी, और ये कंपनी भी लाइक माइक्रो एमएसएमई लेंडिंग करती है। एवरेज टिकट साइज वही लगभग 2-3 लाख रुपए के आसपास में होता है। लाइक यू कैन से मोरली इनका जो ओवरलैपिंग है माइक्रो फाइनेंस वाले कस्टमर के साथ में, वो यहाँ पे दिखाई देता है। और जो आपका ए फाइनेंस है, वो यहाँ पे 100% सिक्योर्ड लेंडिंग भी नहीं करता, अराउंड 35% के आसपास में अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देता है। सिक्योर्ड लेंडिंग की बुक यहाँ पे लगभग 65% के आसपास में होती है। ऑल्दो 5 स्टार वाले केस के अंदर सिक्योर्ड लेंडिंग की बुक यहाँ पे 100% होती है। बट अगेन वहाँ पे भी एक लाइक यू कैन से ओवरलैप आ जाता है माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के साथ में। तो एक बार आई फाइनेंस के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। मानते हैं ठीक है 35% अनसिक्योर्ड वाली बुक है, और बाकी की जो 65% है वो तो सिक्योर्ड बुक है ही ना। तो एक बार इसके नंबर को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आई फाइनेंस की मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप लोगों को एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को दिखाई देगी। राइट। आई थिंक आप लोगों को आई फाइनेंस की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी डेफिनेटली। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में, बिकॉज़ हमारा तो किसी एनबीएफसी या बैंक के लिए सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है कि उसकी एसेट क्वालिटी क्यों उनकी बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए, या फिर यू कैन से स्टेबल दिखाई देनी चाहिए। तो एसेट क्वालिटी इनका यू कैन से क्वार्टर 3 तक तो खराब था। लाइक इनके ग्रॉस एनपीए बढ़-बढ़ के 4.9% के आसपास चले गए थे। बट क्वार्टर 4 के अंदर इनके ग्रॉस एनपीए घट के 4.8% हो गए हैं। मतलब क्यों उनकी बेसिस पे इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रही है। अब बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इनकी ग्रॉस एनपीए लगभग 5% के आसपास में है। आगे जाके इंप्रूव होंगे अच्छी बात है, बट यू कैन से ये ऑल्दो इनका जो लोन पे यील्ड होता है वो भी लगभग 23% के आसपास में होता है। मतलब कंप्लीटली ये तो यू कैन से माइक्रो फाइनेंस का कंपटीटर है। सिक्योर्ड लेंडिंग भी करता है, 65% सिक्योर्ड बुक है, और यहाँ पे 23-24% के आसपास में यील्ड चार्ज करता है। साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि माइक्रो फाइनेंस वाले जो कस्टमर यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, और कब तक वो साइकिल अच्छा चलेगा वापस माइक्रो फाइनेंस वाला हमें नहीं पता। बट जब साइकिल खराब होगा तो वापस इस कंपनी के अपने फाइनेंशियल्स और एसेट क्वालिटी खराब होगी। ऑल्दो 5 स्टार यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे 5 लाख से ऊपर की टिकट साइज वाले कस्टमर को ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो वो तो अपना डीएनए थोड़ा चेंज कर रहा है। बट यहाँ तो डीएनए चेंज नहीं कर रहा है, ऐसा कोई मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी नहीं थी कि हम लोग 5 लाख के ऊपर टिकट साइज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ठीक है, एसेट क्वालिटी हमने देखी कि भाई क्यों उनकी बेसिस इंप्रूव हो रही है। अब देखते हैं लाइक इनकी लोन बुक किस रेट से ग्रोथ हो रही है। तो ये और यदि बात करें डिसबर्समेंट के बारे में, तो क्यून की बेसिस पे इनका डिसबर्समेंट लगभग 12-15% के आसपास में ग्रोथ किया है। डिसबर्समेंट यहाँ पे लगभग 25% से ग्रोथ किया है। ठीक है, ये अच्छी बात है, लाइक एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, तो आपने यहाँ पे डिसबर्स कर दिया है। और यदि साथ में इस कंपनी ने अपने जो लोन पे यील्ड बढ़ाई है, यहाँ से हमने यहाँ पे देखा है कि 22% के आसपास में लोन पे यील्ड हुआ करती थी, वो बढ़ा के लगभग 5.5% के आसपास में कर दी है। और डायरेक्टली इनको यहाँ पे अच्छा खासा इनके प्रॉफिट में जंप दिखाई देगा। जिस रेट से इनके लोन बुक ग्रोथ करेगी, ज्यादा रेट से इनका प्रॉफिट ग्रोथ करेगा, बिकॉज़ इनका लोन पे 1.5% ज्यादा बढ़ गया है। और वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका लाइक वाई एंड वाई जो प्रॉफिट है लगभग वहाँ पे 110% से ग्रोथ हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ आपका 1.5% से यील्ड बढ़ जाएगा, तो आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वाला जो ट्री होता है, रिटर्न ऑन एसेट वाला जो ट्री होता है, उसके अंदर 1.5% का वैसे जंप मिल जाएगा टोटल लोन, राइट? तो डेफिनिटली आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो इंप्रूव होगा। एंड साथ में या तो एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है कि उनकी बेसिस पे, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको यहाँ मिलेगा, राइट? सो ये हमने लाइक मोटा-मोटी डिस्कस करी आपके क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल्स के बारे में। एक बार इसकी कलेक्शन एफिशिएंसी देख लेते हैं, एसेट क्वालिटी वाले पर्सपेक्टिव से, तो और हमें थोड़ा लाइक बेटर कॉन्फिडेंस आ जाए। मतलब यदि होल ईयर के बारे में बात करें, ऑल्दो ऐसे डिस्कस करना बनता नहीं है, बिकॉज़ हम लोग एनबीएफसीज़ को लाइक क्यून की बेसिस पे डिस्कस करते हैं, बट फिर भी देख लें, तो वाई एंड वाई एफआई 25 के कंपैरिजन में एफआई 26 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग यू कैन से 26% से ग्रोथ हुई है, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे लगभग यू कैन से वाई एंड वाई 171 करोड़ से 194 करोड़, मतलब 10% के आसपास ही ग्रोथ किया। बिकॉज़ एफआई 26 की शुरुआत के 1-2-3 क्वार्टर के अंदर तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब ही थी, तो वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी। एक बार कलेक्शन एफिशिएंसी को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आई फाइनेंस की, कि इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी पे क्या स्टेटस है। तो एक बार हमें और एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी इनकी एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। राइट, एसेट क्वालिटी का ट्रेंड दिखा रहा है इन लोगों ने। तो यदि बात करें हम लोग लाइक आपके इनके 30 प्लस डीपीडी नंबर के बारे में, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, लाइक आपके क्वार्टर 4 के अंदर, अच्छी बात है। बात करें क्रेडिट कॉस्ट के बारे में, तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छी बात है। कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में बात करें, तो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी हमें इंप्रूवमेंट फेज कर दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। और यदि अपन थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, लाइक पिछले कुछ कंसिस्टेंट क्वार्टर्स का, तो यहाँ पे देखो ना, कलेक्शन एफिशिएंसी कंसिस्टेंटली लाइक 99.1% के आसपास में बढ़ के कितनी होगी, 99.55% के आसपास में। तो ठीक है, आपकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। साथ में आपका 30 प्लस डीपीडी का जो नंबर है वो भी यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यू कैन से जो वर्स्ट था इस एनबीएफसी के लिए एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से वो जा चुका है, राइट? और ये लोग अच्छे से लाइक वापस अपना यू कैन से पोर्टफोलियो को अच्छे से ग्रोथ करना, यू कैन से लोन बुक को ग्रोथ कराने लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। एक जो हमने देखा इनका जो डिसबर्समेंट है यूक्यून की बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है। तो ठीक है, ये मोटा-मोटी हमने नंबर डिस्कस करें आपका कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में। एक बार मैं थोड़ा लाइक इसको समराइज़ कर दूँ, लाइक यार आई फाइनेंस का बिज़नेस किस तरह से किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और लाइक हमें इसको कैसे लेना चाहिए।
ठीक है, इनका ग्रॉस एनपीए थोड़ा ज्यादा ही होता है, लाइक 4.7 4.8% का ज्यादा ही मेरे को ग्रॉस एनपीए दिखाई देता है। बट ऑल्दो इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, साथ में एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। बट कब तक इंप्रूवमेंट फेज के अंदर रहेगी? जब तक माइक्रो फाइनेंस का साइकिल यहाँ पे आपका वापस खराब नहीं हो जाता, तब तक इस एनबीएफसी की यू कैन से आई फाइनेंस की एसेट क्वालिटी यहाँ पे सही दिखाई देगी। जैसे ही इनका माइक्रो फाइनेंस का साइकिल खराब हो जाएगा, बिकॉज आई फाइनेंस की लोन बुक के अंदर 35% अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, और वो 2-3 लाख के टिकट साइज वाले, जहाँ पे डायरेक्टली ओवरलैपिंग होती है माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसीज के साथ में। तो वो वाला सबसे बड़ा रिस्क है फाइनेंस के साथ में। और एज सच जब तक साइकिल अच्छा चल रहा है तब तक एंजॉय करो, जब तक साइकिल जब खराब हो जाएगा तो फिर आपकी एसेट क्वालिटी या तो आपको फिर डाइवर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है 1-2 साल तक जब तक माइक्रो फाइनेंस का साइकिल यहाँ पे खराब ना हो, तब तक या तो फिर आपको अपना जो डीएनए है 1-2-3 लाख वाला उसको बढ़ा के लगभग जो भी एचडीएफसी फाइनेंस का जो एवरेज टिकट साइज होता है लगभग 10 लाख रुपए वाला, उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तब तो फिर भी कंसीडर करेंगे भाई, जब माइक्रो फाइनेंस का साइकिल आएगा तो मतलब वापस नेगेटिव साइकिल क्रिएट होगा माइक्रो फाइनेंस का, उस टाइम पे आपकी एसेट क्वालिटी खराब नहीं होगी। बट यदि वो डीएनए चेंज नहीं करोगे तो आपको उस सेक्टर का साइक्लिकल नेचर का आपको भुगतना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ऑल्दो 5 स्टार यहाँ पे अपना डीएनए चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, और बिलो 3 लाख वाले टिकट साइज के लोन है उनको घटा के 36% से घटा के 28% पे लाया लोन बुक के अंदर। बट अगेन आई फाइनेंस का एक बार देखना पड़ेगा कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर ये लोग अपना जो बिलो 3 लाख वाले टिकट वाला जो लोन साइज है उसको वापस इंप्रूवमेंट करके 5 लाख 8 लाख 10 लाख में डीएनए शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो इनका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है 35% जो लोन बुक का पार्ट है, उसको घटा के लाइक बिलो 10% नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ये दोनों फैक्टर चेक करने पड़ेंगे आई फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से। अब सबसे पॉइंट यहाँ पे आता है कि आई फाइनेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। तो अगेन जैसे मैंने आपको बारी-बारी से बोला है कि माइक्रो फाइनेंस का साइकिल एक साइक्लिकल नेचर बिजनेस होता है। तो साइकिल अच्छा करेगा तो आपका यू कैन से धंधा अच्छा होगा, अच्छा आपके प्रॉफिट्स बनेंगे, अच्छे आपके रिटर्न रेशियोज बनेंगे, बहुत अच्छा-अच्छा सब कुछ ग्रीन-ग्रीन दिखाई देगा। जैसे साइकिल आपका वापस घूमेगा, उस टाइम पे आपकी चीजें खराब हो जाएँगी और नेक्स्ट 1-2 साल के लिए आपकी एसेट क्वालिटी खराब होगी, लोन बुक ग्रोथ नहीं करेगी और आपका स्टॉक को पीट दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। ये स्टोरी है एनबीएफसी के सिस्टम का, मतलब यार सिंपल सी बात है, एसेट क्वालिटी अच्छी तो सब लोग चंगा, सब चंगा-चंगा बोलेगा कि हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एसेट क्वालिटी जब खराब होना स्टार्ट हुई, तो सब खराब हो जाएगा। और आई फाइनेंस तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना यार, आपके माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से। तो मतलब यू कैन से आई फाइनेंस इक्वल्स टू लाइक आप एक रिस्क ले रहे हो किसी माइक्रो फाइनेंस वाले बिज़नेस के अंदर बेट करने का, बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं एक बार कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या गाइडेंस दिया आगे के लिए। तो कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। तो मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका लोन बुक किस रेट से ग्रो अप करेगा। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि हम लोग एफआई 27 ऑनवर्ड्स हम लोग हमारे लोन बुक को 25 से 30% के बीच में ग्रो अप कराने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, और ये प्रोबेबिलिटी ठीक है, मैनेजमेंट हमें बुलिश लग रहा है और आगे कुछ और सालों के लिए भी अपना गाइडेंस दे रहा है कि 2, 3, 4 साल के लिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, वो गाइडेंस भले ही कितने सालों के लिए दे, बट जब तक माइक्रो फाइनेंस का साइकिल अच्छा रहेगा तब तक के लिए वो गाइडेंस यहाँ पे वैलिड रहेगा। उसके बाद में वो गाइडेंस वापस खराब वैसे ही हो जाएगा। वो बोलेंगे कि भाई हमारा तो साइकिल ही खराब हो गया, माइक्रो फाइनेंस का यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है हमारा कस्टमर का, या तो कस्टमर सेगमेंट ही चेंज कर लेंगे 5 लाख से टिकट साइज के ऊपर वाला, या फिर नहीं करेंगे तो ओवरलैपिंग होगा, तो वहाँ पे एसेट क्वालिटी फिर खराब होगा। तो जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, वो आपका डायरेक्टली यू कैन से इंटैक्ट है, आपके कब तक? कंडीशनल है। जब तक माइक्रो फाइनेंस की साइकिल अच्छी है तब तक के लिए कंडीशनल है। और यदि बात करें वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, 1 पॉइंट आई थिंक 1.3 1.5 के बीच में इसका प्राइस टू बी रेशियो स्टॉक का, तो वैल्यूएशन का कंफर्ट है। बट अगेन एक इसको काइंड ऑफ आप एक माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी कंसीडर कर सकते हो। भले ही 65% की लोन बुक यहाँ पे सिक्योर्ड है, बट यू कैन कंसीडर इट एज ए लाइक यू कैन से सब कैटेगरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस वाली पार्ट। हाँ, ऑल्दो इसका काफी सारा लोन बुक 3 लाख के ऊपर वाला टिकट साइज का है, बट यू कैन से एसेट क्वालिटी तो डायरेक्टली लिंक है ना कि माइक्रो फाइनेंस के लाइफ साइकिल के साथ में, तो वो कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा, राइट? तो ये हमने एक आई फाइनेंस को डिस्कस किया, और यदि आप इसके बारे में डील के पर्सपेक्टिव से देखो तो जो दूसरी माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी जैसे अर्बन फाइनेंशियल है, वो भी अपनी लोन बुक अराउंड 25% प्लस से ग्रोथ करने का प्लान कर रहा है FY 27 के अंदर। वहां पे वैल्यूएशन यू कैन से स्टॉक का आई थिंक 1.8 के आसपास का प्राइस टू रेशियो मिल रहा है। तो ठीक है, यू कैन से हमारे पास में यू कैन से माइक्रो फाइनेंस की साइकिल को जो लोग इंटरेस्टेड है माइक्रो फाइनेंस का साइकिल प्ले करने के लिए, उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे दो कंपनीज होगी जो 25% के ऊपर से अपनी लोन बुक ग्रोथ कर सकती है, जब माइक्रो फाइनेंस का साइकिल वापस अच्छा आ रहा है उस वाले टाइम के अंदर। तो अब तक यू कैन से जो लोग माइक्रो फाइनेंस के साइकिल के को प्ले करना चाह रहे थे, उनको अभी 25% से ज्यादा लोन को ग्रोथ करने वाली एक ही कंपनी दिखाई देती थी। अब वहाँ पे कंपटीटर और आ गया है, अरमान फाइनेंशियल के साथ में। कहने को यू कैन से एमएसएम माइक्रो एमएसएमई लेंडिंग करता है आई फाइनेंस, बट एक्चुअल में इसका जो कोर डीएनए है वो 50% के आसपास ओवरलैप करता है माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के साथ। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया लाइक यू कैन से आई फाइनेंस के बारे में। तो इन समरी बता दूं आपको, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आई फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस अपना डीएनए यहाँ पे चेंज कर रहा है। आई फाइनेंस अभी भी कंसिस्टेंटली अपना यू कैन से अनसिक्योर्ड लैंडिंग अच्छा खासा कर रहा है, बिलो 3 लाख के टिकट साइज लोन अच्छे से बांट रहा है, अपने लोन बुक को भी अच्छे से रैपिडली ग्रोथ करने का गाइडेंस दे रहा है, और 5 स्टार ने तो अपना गाइडेंस ही घटा दिया। मतलब जो पहले वाला 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हुआ करता था, इस बार जब कॉनकॉल उनका सुना, जब एमडी सीईओ उनका कॉनकॉल सुना, सब पता लगा कि यार पहले वाला जो अपन 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो मानते थे,
वैसा अभी कोई फील नहीं आया कॉन कॉल को सुन के। वो 30% से अपनी लोन बुक की ग्रोथ करना, आपके क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे 0.7 से 0.8% के बीच में रखना, वो सब दिखाई नहीं दिया और मैनेजमेंट मतलब अपने क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा के 1.7% यील्ड को घटा दिया 2% से और मतलब 24 से घटा के 22 पे ले आए और आपका यू कैन से डीएनए चेंज कर रहे हैं, लोन बुक की ग्रोथ गाइडेंस 20% दे रहे हैं, तो मतलब वहाँ तो चीज़ें पूरी पलट गई है मतलब काइंड ऑफ। आगे जाके कुछ डिफरेंट हो जाए तो एक बार देखेंगे, वो आगे जाके पता लगेगा। तो जस्ट मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है, 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस के बारे में और आई फाइनेंस के बारे में, कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो मेरे पास कोई राइट नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है आपको रिकमेंडेशन देने का। मेरा बस केवल इतना ही इंटेंट रहता है, इतना ही एफर्ट रहता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ कि आप लोग भी इंडिपेंडेंटली खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से ले सको।